से बात से अनिल हमारे साथ है। वर्षा, सबसे पहले रुख आप ही का करना चाहूंगी, क्या लखनऊ में इस वक्त टेम्परेचर जो है वो देखा जा रहा है, किस तरीके से ये बढ़ता तापमान लोगों का हाल बेहाल कर रहा है? देखिए, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ ने पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इस समय सबसे गर्म प्रदेश में जो जिले हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो सबसे गर्म बताए जा रहे हैं। उसके साथ साथ राजधानी लखनऊ में भी टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन लू की जो स्थिति है वो स्थिर बताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से ये साफ कहा गया है कि 19 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा के आसार बताए जा रहे हैं, लेकिन 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का जो समय है उसमें लू की स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन जो मौसम का तापमान है वो बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। 40 डिग्री से पार का जो तापमान है वो नोट किया गया। उसके साथ साथ कई ऐसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जगह है जहां चुटपुट वर्षा हो सकती है, थोड़ा बहुत अंतर देखा जा सकता है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो सकती है। लेकिन 19 तारीख के बाद से सारे इलाकों में, लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश के जितने इलाके उसमें भारी वर्षा होगी, लेकिन पश्चिमी इलाकों में उस तरीके के आसार नहीं देखे जा रहे हैं, जिसमें झांसी, आगरा जैसे कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो आज सबसे गर्म बताया जा रहा है कि सबसे गर्म जिला हो सकता है उत्तर प्रदेश का। और जिस तरीके से पश्चिमी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो दिक्कतें हो रही हैं उससे लोगों को खासा परेशानी हो रही है, क्योंकि अगर बात करें आज के वेदर की तो उसकी वजह से भी वीकेंड तो ज़रूर है लेकिन लोग निकल नहीं सकते। राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से तड़कती हुई धूप नज़र आ रही है उसकी वजह से अस्पतालों में लगातार जो पेशेंट है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और लगातार ये देखा जा रहा है कि लू की वजह से डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोग, जिस वजह से डॉक्टर लगातार ये कह रहे हैं कि आप हल्के कपड़े पहने, लगातार अपने पास पानी की बोतल रखें, ORS घोल रखें। जगह जगह राजधानी लखनऊ में कई ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर आप रेस्ट कर सकते हैं चौराहों पर। बिल्कुल वर्षा, यानी कि खुद को पूरी तरीके से हाइड्रेट रखना होगा ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई तकलीफ जो है वो लोगों को ना हो, क्योंकि ये गर्मी हाल तो बेहाल कर ही रही है, लेकिन खुद को हाइड्रेट रख के थोड़ा बचाया जा सकता है। रायसेन का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अजय यहाँ से जुड़े हुए हैं। अजय, रायसेन में टेम्परेचर फिलहाल क्या देखा जा रहा है, क्या मौसम विभाग उम्मीद यहाँ पर राहत को लेकर जता रहा है? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि रायसेन की अगर बात करते हैं तो रायसेन में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो सड़कें हैं, जो रौनक रहती थी वो गर्मी के कारण खाली पड़ी हुई हैं। उमस इतनी ज्यादा है, गर्मी की अगर तापमान की बात करते हैं तो कहने को तो मात्र 39 डिग्री का तापमान है, लेकिन इतनी तेज गर्मी है, इतनी तेज उमस है कि जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। वहीं अगर अस्पताल की बात कर लें तो अस्पताल में जो OPD में आम दिनों में मरीज करीब 200 आते थे, तो आज की तारीख में अगर कल पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं तो मरीजों की संख्या लगभग OPD में 1000 मरीज की पहुंच रहे हैं, जो कि सर्दी जुकाम के साथ साथ मौसम परिवर्तन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और डॉक्टरों का कहना है कि जैसे जैसे कभी गर्मी, कभी हीट वेव, कभी लू और कभी बारिश होने लगती है, इस कारण से सामान्य जो जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं मैं अगर आपको रायसेन की बात करता हूं तो रायसेन में आलम यह है कि सुबह 10 बजे के बाद अगर आप घर से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल यहाँ पे कुछ ही देर में जल जाएंगे। जमीन से जो तपन निकल रही है वो उससे अलग परेशानी हो रही है, जो उमस पड़ रही है उससे अलग परेशानी हो रही है, और थोड़ी देर बारिश हो जाती है, 2-4 बूंदे गिर जाती हैं और उसके बाद जो भपका छूटता है जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आम जनता परेशान हो रही है। डॉक्टर कह रहा है कि ये मौसम जो बदल रहा है, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी लू, कभी हीट वेव, इस कारण से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं मैं दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि रायसेन के अगर तापमान की बात करते हैं तो तापमान तो महज 3 दिन पहले जो भारी बारिश ने तांडव मचाया, हवा के साथ जो बारिश चली थी उसमें खंभे टूटे थे, बिजली के तार टूटे थे, बिजली विभाग और नगर पालिका को बहुत काम करना पड़ गया था लाइन सुचारू रूप से करने के बाद। उसके बाद से बारिश नहीं हुई है, उसके बाद से केवल गर्मी और उमस का जो दौर चल रहा है वो बदस्तूर जारी है। आम जनता परेशान है, त्राई त्राई मची हुई है कि कब इस गर्मी से, इस उमस से राहत मिलेगी। अब देखना ये होगा। मौसम विभाग तो हालांकि कह रहा है कि यहाँ पर आगामी 18 तारीख से
जो मानसून की एंट्री है मध्य प्रदेश में वो हो जाएगी और उसके बाद बारिश का दौर शुरू हो बिल्कुल जाएगा। अजय, लेकिन बिल्कुल। और ये 18-19 तारीख का ही सबको इंतजार है। कुछ जगहों पर जो है 14 और 15 तारीख को राहत की बात कही जा रही है मौसम विभाग द्वारा। तो ऐसे में देखना होगा कि वाकई में इन तारीखों पर राहत इस तपती गर्मी से मिलती है यानी धूप से मिलती है। यानी गाजियाबाद का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अनिल चौधरी जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद का टेम्परेचर सबसे पहले बताइएगा और उसके बाद बताइएगा क्या स्थिति वहां देखी जा रही है, कब तक राहत की उम्मीद जो है गाजियाबाद की जनता भी जताए। एक हफ्ते से भयंकर गर्मी कहेंगे, गर्मी का जो प्रचंड रूप है वो देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर 44 डिग्री के पार पहुंच रहा था और हालत लोगों की बेकार हो जाती है। और ऐसे में जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, जैसे जैसे सुबह होती है और सुबह के बाद में जैसे ही दोपहर की तरफ चलते हैं तो तभी अचानक जो गर्मी है उसका प्रचंड रूप देखने को मिलता है। ऐसे में टेम्परेचर की फिलहाल की अगर बात करें तो 38 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल का गाजियाबाद का दर्ज किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हालांकि ये जो सड़क है काफी चलने वाली सड़क है और यहाँ पर देखेंगे आप कम ही वाहन जो है आते जाते दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर 4 व्हीलर वाहन का इस्तेमाल जो लोग हैं वो कर रहे हैं, जिनकी मजबूरी है 2 व्हीलर पर चलने की, तो वो ही लोग सिर्फ और सिर्फ घर से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसी टेम्परेचर को देखते हुए गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा गया है जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में ही रहें। यदि घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो अपने आप को प्रॉपर ढककर निकलना है और साथ ही पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। जो पेयजल है, जो पानी के जो लिक्विड डाइट है वो अपने जीवन में जो है शामिल करनी है। और ऐसे में मौसम विभाग का जो पूर्ण अनुमान है ये बताया जा रहा है 15 तारीख के बाद हल्की बारिश हो सकती है। बारिश का अनुमान जताया है कि बारिश की जो शुरुआत है 15 तारीख के बाद हो सकती है। फिलहाल जो गाजियाबाद की जनता है उनको इंतजार है कि कैसे भी बारिश हो। हालांकि आज के लिए भी बोला गया है कि हल्की बहुत जो बारिश है वो आज देखने को मिल सकती है। तो लोगों को उम्मीद है कि कैसे भी बारिश हो जिससे लोगों को भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत मिल पाए। बिल्कुल अनिल, और ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि गर्मी को देखते हुए